देखो बेटा, हमने हार्ट देखा, ब्लड वेसल देखा, ब्लड देखा, उसके बाद हम देखते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में हम यहाँ पे देखा कि एंजाइना पेक्टोरलिस। ये एंजाइना पेक्टोरलिस होता क्या है? जो मेजॉरिटी जो डेथ होते हैं हार्ट अटैक में वो इसी से, ये कैसे होते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। देखो बेटा, ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में हमको दो पार्ट दिखाई देते हैं। ऊपर का पार्ट है एट्रियम, नीचे का पार्ट है वेंट्रिकल। एट्रियम थिन होता है, वेंट्रिकल थिक होता है। इस एट्रियम में इस पार्ट से देखो, ये वेंट्रिकल में दो चेंबर दिखाई देते हैं, और ये जो लेफ्ट चेंबर है, ये लेफ्ट चेंबर कन से यहाँ पे आयोरेटा निकलता है। ये जस्ट इसके ऊपर से यहाँ पे एक ब्लड वेसल दिखाई दे रही है। ये ब्लड वेसल को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब ये कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन होता है। फिर वो आर्ट्रियोक्लेरोसिस से हो या आर्थ्रियोक्लेरोसिस से हो, यहाँ पे डिपोजिशन होता है। मैं तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम या फैट का कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। और फैट और कैल्शियम हो या फैट हो या कोलेस्ट्रॉल हो, इसके डिपोजिशन से क्या होता है कि जो ब्लड सामने जाने वाला है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर कम हो गया ना। और ये डायमीटर कम हो जाने से यहाँ पे हार्ट को वो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और इससे क्या होता है, छाती में यहाँ पर हमको बोझा बोझा सा लगने लगता है, हेवी सी फील होता है, पेन होने लगता है। ये कब दिखाई देते हैं सिम्टम्स? जब एक्सरसाइज करते हो या कुछ हेवी वर्क करते हो, उस समय क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा लगता है, ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा लगता है। यहाँ पे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे पंपिंग भी ज़्यादा होते हैं। और ये पंपिंग से यहाँ पे ये डायमीटर कम है ना, इससे क्या होता है, हमारे छाती में दर्द होने लगता है, और ये दर्द होने लगता है। साथ ही साथ हमको दांत में, गर्दन में, पीठ में ये दर्द महसूस होता है, और इससे होता है हार्ट अटैक। यहाँ पे डेथ होती है। जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, इसके पहले ही यहाँ पे डेथ हो जाती है, क्योंकि इस एंजाइना पेक्टोरलिस से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फास्ट डेथ होती है। ये क्या है, हार्ट फेल। हार्ट फेल कैसे होता है? देखो बेटा, हार्ट एक सिंपल मशीन है। ये कैसे सिंपल मशीन है? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। उस एग्जांपल से ये हमको एक्सप्लेन करने में बहुत आसान होगा। बलून होता है ना, बलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं, उस समय वो बलून जब फ्रेश बलून होता है, उसमें बहुत ही टेंशन होता है और वो बलून बहुत स्ट्रेच होता है। परंतु उस बलून को हम रात भर रख दिए, जैसे बर्थडे में हम बलून लेते हैं ना, बर्थडे के समय जो बलून भरते हैं वो एकदम स्ट्रेट होता है, अच्छा ही दिखाई देता है। परंतु दूसरे दिन जब हम देखते हैं उसमें से कुछ हवा निकल जाती है और वो लूज बनता है। उसी तरह से हमारा हार्ट है। ये हार्ट क्या होता है, एज से, जब बहुत एज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये हार्ट लूज बनता है, इसलिए यहाँ पे हार्ट फेल हो जाती है। इतना ही नहीं, माल न्यूट्रिशन का ही प्रॉब्लम है। अगर आपका खाना बैलेंस्ड नहीं है, तो परिपूर्ण नहीं है, उस समय भी ये जो मसल्स हैं ये लूज हो जाते हैं। या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इस हाइपरथायरॉयडिज्म से भी ये जो मसल्स हैं ये लूज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हार्ट फेल होता है। तो ये देखे हमने हार्ट फेल के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं ईसीजी, कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी का जो डिस्कवरी हो गई वो किसने किया, रशियन साइंटिस्ट ने। कब? इन द ईयर 1903 में, 1903 में रशिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। उसका नाम था इथानो ओवेन।
अब इस साइंटिस्ट ने जो ईसीजी मशीन डिस्कवर की वो किस तरह की थी, जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है या टीवी होती है, उस तरह के एक सिंपल मशीन थी। इसमें यहाँ पे 3 कॉर्ड निकलते हैं। यहाँ बेटा यहाँ से कितने कॉर्ड निकलते हैं? 3 कॉर्ड निकलते हैं। 2 क्या है? 2 यहाँ पे देखो, ये हमारी बॉडी है, इस तरह से हमारी बॉडी है। 2 है ना, ये हार्ट के ऊपर से यहाँ चेस्ट को लगाए जाते हैं। 2 चेस्ट पे और एंड ऑफ द लिम्ब के लगाया जाता है। ये वायर लगाने के पहले यहाँ पे एक जेल का यूज किया जाता है जिसे हम कंडक्टिंग जेल कहते हैं। एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। कंडक्टिंग जेल क्या होता है? कंडक्टिंग जेल वो होता है जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो करंट तैयार होता है वो छोटे से छोटे करंट को वो रिकॉर्ड करती है, इसलिए वो कंडक्टिंग जेल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो बेटा, अब ये कनेक्शन दे दिए यहाँ पे। यहाँ मॉनिटर है, इस मॉनिटर में क्या होता है, वेव्स तैयार होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे वेव तैयार होते हैं, इस तरह के वेव्स तैयार होते हैं। यहाँ पे 3 वेव्स यहाँ पे तैयार होते हैं, एक है पी वेव, दूसरा है क्यू आर एस और यहाँ पे टी वेव। कितने वेव तैयार हो गए? यहाँ पे 3 वेव तैयार हो गए। अब ये जो पी वेव है, पी वेव के बारे में जब हम यहाँ पे देखते हैं, पी वेव के बारे में देखते हैं, ये कब तैयार होता है, इसका कार्य क्या है। देखो, ये है हमारा हार्ट, ये है हमारा हार्ट, इसे हम कहते हैं एट्रियम, इसे कहते हैं हम वेंट्रिकल। ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। एट्रियम के देखो, इस राइट एट्रियम में यहाँ पे होता है एसए नोड, यहाँ पे होता है एवी नोड। देखो यहाँ पे एसए नोड है, यहाँ पे एवी नोड है और इसे कनेक्ट होता है इंटरनोड से। ये पी वेव कब तैयार होती है? पी वेव तैयार होती है जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आता है। कब आता है एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि यहाँ पे जो एसए नोड है, ये एसए नोड जो है, ये एसए नोड क्या करते हैं, इम्पल्स तैयार करते हैं। वो इम्पल्स सिर्फ राइट एट्रियम में आते हैं और इससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब पी वेव तैयार होती है। पी वेव कैसी है? ये अपवर्ड वेव है, ये ऊपर साइड से अपवर्ड वेव है और ब्रॉड है। देखो ये भाग पूरा फैला हुआ है, ब्रॉड है। ये हो गया पी वेव के बारे में। अब दूसरा जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब इसे हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किससे होता है? देखो, हमने एट्रियम, इस एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एसए नोड होता है, एसए नोड से एवी नोड में जाता है, एवी नोड से यहाँ पे बंडल ऑफ हिस में आता है और इस बंडल ऑफ हिस से 2 ब्रांचेस निकलते हैं, राइट और लेफ्ट, और उससे बनता है परकिंजे फाइबर। और इससे क्या होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से एक वेव तैयार होती है जिसे हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव कहते हैं। एक वेव तैयार होती है जिसे हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव कहते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे लास्ट है जो टी वेव है, ये तैयार होती है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। और ये टी वेव, ये अपवर्ड वेव है, ब्रॉड वेव है। Angina pectoris. It is a type of disorder found in case of the heart, and due to that, heart attack is causes. How it will be causes? Now we should be observed. Beta, now you observed that this part is called as a atrium and this part as called as a ventricle. Now you observed that this is a aorta, largest arteries in our body. These supply the blood to heart wall, and when this blood is inadequate,
if it is not properly supplied to the heart wall, it causes heart attack. Why the inadequate blood is supplied? Because when we observe the coronary arteries, in the coronary arteries, deposition takes place. And this deposition is due to arteriosclerosis or arteriosclerosis. That means here the deposition of calcium or cholesterol. And so because of that, what happened? The diameter of the blood capillary has been reduces. And due to that, the blood supply to the heart is decreased. And it causes the pain. It causes the pain. And this pain is created up in the chest. Also, it creates the pain in the neck region, tooth region, back side. The pain is created. When it should be observed? When you are doing the work. At the time of exercise or heavy work, that time it should be observed. And due to this, a death will be appear, and this death will be very fast. The majority of the peoples are died due to this angina pectoralis. Next, we should be observed the failure will be appear. Better, a simple example I provide you. At the time of birthday, you are using the balloons. When you are using the fresh balloon, at that time the balloon, in that case, the rigidity, the tension will be more is present and it will be straight. But when we observe the next day, the balloon will be loose and large. Like that, our heart is a simple machine. Due to the continuous use and in the aged person, what happened? This heart will be loose. They are unable to contract and relaxations. The weakness is appear in that, and so the heart attack is causes. Also, by chronic diseases, due to the chronic diseases, the straightness of the wall has been decreases. Also, you observe that hyperthyroidism. In that case also, heart will be loose. The contraction and relaxation will be reduces. So this causes heart attack. Next, we should. Now the question rises. ECG. What is ECG? ECG means electrocardiograph or electrocardiogram. It is discovered by a Russian scientist Ito Owen in the year 1903. ECG is a simple machine like our computer monitor like. This is our monitor, and from this monitor the 3 wires or 3 cords are releases. These 2 cords are attached on the chest above the heart. Now here, and one upper or lower side of the limb. This one is, suppose this is our body. Imagine this is our body. One is fixed here and the 2 are fixed here on the chest above the heart. Before applying this cord, a gel is used. We are calling them conducting gel. So many times the questions are asked, what is the use of conducting gel?
a smallest current which are produced in our body, and they are produced three waves. Graphic, here the graphs, x, here the x-axis, here the y-axis, and here we are observing the three waves. And these three waves are P wave, QRS complex, and T wave. One by one we are observed about this wave. Now you observed that P wave. P wave. Remember beta, when it will be originated? So now look here, this is our heart. This portion is called as atrium, this portion is called as a ventricle. Now here you can observe in the atrium a septum is present, atrioventricular septum. Now here you can observe SA node is present. What is this SA node? And this SA node produces the impulses, and that impulses are spread entire atrium region. These impulses produces this wave. This is called P wave. It is upward wave and it is broad also. Next, you observed that QRS complex. QRS complex. Now you observed that how it will be produces. In this case, SA node, the impulses are rises from the SA node. That will be passes to AV node. Here AV node. AV node. Impulses passes towards AV node, and from that bundle of his and from that Purkinje fiber. So what happened? When the impulses are passes in this way, the ventricles are contract, and due to the contraction of ventricle, the blood will be supply. Now your blood will be supply, but it produces a wave, that is QRS complex. Remember, QRS complex. In case of QRS complex, what happened? The impulses from SA node is passes to AV node, and from this AV node, the impulses process throughout the ventricle. Throughout the ventricle, and it causes a wave. That wave is called as QRS waves. It is a big wave, narrow. So this is caused due to QRS complex. Next, last wave, that is T wave. T wave, it is caused due to the relaxation of ventricle. It is also upward wave and broad wave.